गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी बायो टीचर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज बेटा हम इस वीडियो में क्या चीज़ जानेंगे। हम जानेंगे कि डिज़ीज़ क्या होती हैं, उसके कारण क्या होते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमें बीमार करते हैं। ठीक है, डिज़ीज़ के टाइप हम जानेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक बिना टाइम वेस्ट करें। डिज़ीज़ एंड इट्स कॉजेज़ पे अगर हम सबसे पहले जाएं तो मैंने बेटा आपको डिज़ीज़ के बारे में समझा रखा है कि अगर हमारी बॉडी माल फंक्शनिंग कर रही है, ठीक है, क्या चीज़ कर रही है, अगर हमारी बॉडी माल फंक्शनिंग करती है या फिर वो बैड फंक्शनिंग कर रही है, मतलब जो काम करना चाहिए वो काम बॉडी पार्ट्स ना करके कुछ दूसरा काम कर रहे हैं और उस वजह से हमारी बॉडी में डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि हम डिजीज़्ड हैं। ठीक है, ओके। डिज़ीज़ एंड इट्स कॉजेज़, कई कारण हो सकते हैं डिज़ीज़ होने के। मैंने आपको बताया था कि बेटा पहला जो कारण है इसमें वो फिजियोलॉजिकल माल फंक्शनिंग है, मतलब हमारी बॉडी में अगर कोई ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि इट इज़ फिजियोलॉजिकल माल फंक्शनिंग। साइकोलॉजिकल माल फंक्शनिंग हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग हमारे अंदर चल रही है, हम हैप्पी हैं या नहीं हैं, वो चीज़ें इस फिजियोलॉजिकल रीजंस में आई हैं। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पैथोजेनिक है। डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजन कहते हैं, मतलब कोई भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ कॉल्ड पैथोजन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, पैथोजन। एक चीज़ ध्यान रखना, बीमार तो हम बहुत कम टेम्परेचर से भी हो जाते हैं, जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो या गर्मी बहुत ज़्यादा हो तब भी हम बीमार हो जाते हैं, तो वो पैथोजन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। पैथोजन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन लिविंग नहीं होते। मतलब अगर कोई लिविंग बीइंग अगर हमें डिजीज़ कॉज कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे जर्म्स हो गए, ठीक है, पैरासाइट्स हो गए, तो ये वॉर्म्स हो गए, जैसे टेप वॉर्म होते हैं, राउंड वॉर्म्स होते हैं, तो दे आर कम इन द कैटेगरी ऑफ पैथोजन्स। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं क्या चीज़ दी हुई है इसमें। आगे दिया हुआ है कि डिजीज़ कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इम्पेयरमेंट माल फंक्शनिंग इन द नॉर्मल स्टेट। वो हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि डिजीज़ माल फंक्शनिंग होती है और इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, ये हम आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, इस पेज में क्या दे रखा है आपको, इसमें दिया हुआ है सोर्स ऑफ डिजीज़। ठीक है, कि डिजीज़ के सोर्स कौन कौन से हैं। तो सोर्सेज ऑफ डिजीज़ मतलब हमें कहाँ कहाँ से डिजीज़ हो सकती हैं। सबसे पहला सोर्स है इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर, मत जो हमारी बॉडी के अंदर ही है, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारी बॉडी के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं और हमें डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, दे आर नोन एज इंट्रिंसिक फैक्टर्स। जैसे ये देखो, माल फंक्शनिंग मीन्स बैड फंक्शनिंग, लिवर ढंग से काम ना करे, किडनी ना करे, हार्ट ना करे, तो वो हमारे बेटा इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। मतलब वो फैक्टर्स जो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट हैं और हमें बीमार कर रहे हैं, वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। दूसरा देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो बीमारियां होती हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आती हैं, बाहर से नहीं आई हैं, एनवायरनमेंट से। हमारे माता पिता में है वो बीमारी और हमारे जन्म के साथ हम में भी आ गई हैं। ठीक है। तीसरा देखो बेटा, हार्मोनल इम्बैलेंस। थायराइड बीमारी सुनी है आपने, डायबिटीज़ भी सुनी है। ये सब किससे होती है, हमें हमारी बॉडी के हार्मोन्स के कम या ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है। माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा, तो वो भी हमारे बॉडी का ही है, हमारे इम्यून सिस्टम बॉडी का ही पार्ट है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे इंट्रिंसिक या इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। यहाँ इस टेबल में हमें कुछ हाइपो सीक्रेशन और हाइपर सीक्रेशन हार्मोन्स के बारे में दिया हुआ है। हाइपो सीक्रेशन में क्या वर्ड आया है बेटा, हाइपो आया है, उसका मतलब होता है कम, कि हार्मोन कम निकल रहे हैं। और हाइपर जो है उसका मतलब होता है ज़्यादा, कि हार्मोन्स बॉडी में ज़्यादा बन रहे हैं। ध्यान से सुनना ज़रा मेरी बात को, हमारी बॉडी में हार्मोन्स ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो बहुत ही ट्रेस अमाउंट, मतलब बहुत ही कम अमाउंट हमारी बॉडी में निकलते हैं, लेकिन बेटा अगर वो उससे भी कम हो गए, जितना वो निकलते हैं अगर वो उससे भी कम हो गए या उससे ज़्यादा हो गए, तो हमारी बॉडी में बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो कुछ बीमारियाँ यहाँ पे दे रखी हैं, उनको डिस्कस करते हैं कौन कौन सी हैं। देखो, सबसे पहले दे रखी है हमें ग्रेव्स डिजीज़।
ये थायराइड हार्मोन की वजह से होती है, जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकलता है बॉडी में। क्रेटिनिज्म किससे होती है बेटा? ये भी थायराइड हार्मोन है, उसके ज़्यादा निकलने की वजह से। मिक्सोइडीमा, ये भी थायराइड हार्मोन के ज़्यादा निकलने से। एडिसन्स, ये हाइपोसिक्रेशन है, कम निकलता है जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन उस वजह से होती है। डायबिटीज़ मेलिटस, कई तरह की डायबिटीज़ होती हैं, और जो नॉर्मल हम डायबिटीज़ सुनते हैं इंसुलिन की कमी की वजह से, वो डायबिटीज़ मेलिटस है। ठीक है। द डिजीज़ दैट कॉज इंट्रिंसिक सोर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मेटाबॉलिक डिजीज़। जो बीमारियां हमें इंट्रिंसिक फैक्टर या हमारे अंदर होने वाले प्रेजेंट जो फैक्टर्स हैं ऑलरेडी, उनके वजह से हमें हो रही हैं, हम उन्हें मेटाबॉलिक डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है बेटा, कुछ एग्जांपल्स इसमें देख लेते हैं, जैसे कार्डियक फेलियर, हार्ट का रुक जाना, काम ना करना प्रॉपर्ली। किडनी फेलियर, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब हड्डियाँ, पोरोसिस मतलब पोर्स, हड्डियों में छेद हो जाते हैं छोटे छोटे। वैसे ये बुढ़ापे में होने वाली बीमारी है, क्योंकि उस टाइम पे हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। मायोपिया आई डिसऑर्डर है, कैटरैक्ट भी आई डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया में ब्लड की कमी हो जाती है। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं होता चोट लगने के बाद। ड्वार्फिज्म में हम बौने रह जाते हैं। गाइंगेटिज्म में हम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, इसको जाइंगेटिज्म भी बोलते हैं। तो बेटा ये सारी हार्मोनल हैं मोस्टली जो दे रखी हैं इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर हमें दिए हुए हैं। इंट्रिंसिक के बाद जो अंदर हमें हमारे हैं और हमें कॉज करते हैं डिजीज़, वो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट ऐसे सिस्टम जो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं, वो इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन से होते हैं बेटा? ये पैथोजेनिक होते हैं, मतलब बाहर से आने वाले पैथोजन हमें इन फैक्टर्स में डिजीज़ कर सकते हैं। या फिर ये भी है, जो हम खाना बाहर से खाते हैं वो अगर साफ़ शुद्ध है या नहीं है, कंटामिनेटेड है, तो उस तरह से हमें डिजीज़ हो सकती हैं। या जो आप भोजन खा रहे हो, भोजन में अगर प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन या विटामिन्स नहीं है, देन ये बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। तो पहला देखो इसमें क्या दे रखा है, अनबैलेंस डाइट और इनएडिक्वेट डाइट। मतलब कम, इनएडिक्वेट का मतलब है कम डाइट मिल रही है हमें, जो मिलनी चाहिए प्रॉपर मात्रा में वो नहीं मिल रही है। अनबैलेंस का मतलब बेटा डाइट में जो चीज़ें होनी चाहिए, पेट तो हमारा भर रहा है लेकिन डाइट में जो चीज़ें होनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही हैं। ठीक है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में, वो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथेज। ठीक है। इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, या हमारी कोई बुरी लत जैसे टबैको, अल्कोहल या नारकोटिक ड्रग्स हम कंज्यूम करें वो। ठीक है। अब हमें डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजन कौन होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। बेटा मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी इसके बारे में। पैथोजन्स में वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथीज और वॉर्म्स आते हैं जो डिजीज़ कॉज हमें कर सकते हैं। वो वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। मींस जो पानी आप पी रहे हो अगर वो साफ़ नहीं है, शुद्ध नहीं है, कंटामिनेटेड है, देन। इनएडिक्वेट डाइट में क्या है, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट, मतलब पेट तो भर रहा है लेकिन अनहेल्दी हैं हम अभी भी, क्योंकि हमें हेल्दी डाइट नहीं मिल रही है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। चलो टेबल में देख लेते हैं। टेबल में बहुत सारी डिजीज़ हैं जो दे रखी हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाली क्वाशियोरकर मरासमस, विटामिन ए की कमी से होने वाली है ज़ीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की वजह से बेरी। तो बेटा 2 या 3 बीमारियां जो भी आपको इसमें से याद हो जाएं वो आप कर लेना। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अच्छे से जानते हो आप, पढ़ लेना इसको अच्छे से। ठीक है। टबैको, अल्कोहल ये भी आप कर सकते हो। अब तीसरा पॉइंट है हमारा इसमें, लेवल ऑफ इमीडिएट कॉज। पहला हमने पढ़ा इंट्रिंसिक फैक्टर, दूसरा हमने पढ़ा आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं लेवल ऑफ इंटरमीडिएटेड कॉज। ये चीज़ क्या है बेटा, देयर एग्जिस्ट वेरियस लेवल ऑफ इमीडिएट कॉज, नॉट इंटरमीडिएट, सॉरी, इट इज़ इमीडिएट कॉज। मतलब तुरंत जो हम बीमार पड़ते हैं कई बार। कैसे पड़ते हैं, जैसे लूज़ मोशन हो गए, ठीक है, ये इमीडिएट होने वाली जो है डिजीज़ होती हैं। तो फर्स्ट लेवल डिजीज़ के अंदर ये आती हैं आपकी। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो आप इसमें, वी मे थिंक वाई फ्यू बेबीज डेवलप लूज मोशन आफ्टर ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर इन द सोसाइटी। वन रीज़न माइट बी दैट इन कंपैरिजन टू अदर दीज फ्यू बेबीज आर नॉट हेल्दी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा कम्युनिटी में जो बीमार बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं, कम बीमार पड़ते हैं। तो कारण यही है इसके पीछे कि जो बच्चे कम बीमार पड़ रहे हैं
दे टेक हेल्दी डाइट, वो हेल्दी डाइट ले रहे हैं, ठीक है। तो गरीबी एक इसका ऐसा कारण हो सकता है कि हमें हेल्दी जो डाइट है वो नहीं मिल रही है, ठीक है बेटा। तो ये थर्ड लेवल जो कॉज है उसके अंदर आ जाता है ये। सेकंड लेवल कॉज में आपका वही आ जाता है कि आप किस तरह का खाना कंज्यूम कर रहे हो। तो यू मे डू इट योर सेल्फ, ये बहुत ईजी टॉपिक है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू टुडे इज़ द टाइप ऑफ डिजीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। डिज़ीज़ दो तरह की होती हैं, एक कंजेनाइटल डिजीज़ होती है, एक एक्वायर्ड डिजीज़ होती है। जो जन्म से हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आई हैं, मतलब हमारे माता पिता को भी वो बीमारी थी और अब हमारे अंदर भी आ गई हैं, वो आपकी कंजेनाइटल डिजीज़ है। एक्वायर्ड डिजीज़ वो बीमारियां होती हैं जो जन्म से हमारे अंदर नहीं होती, हमारे पैदा होने के बाद हमारे अंदर आती हैं, वो आपकी एक्वायर्ड डिजीज़ हैं, ठीक है बेटा। दोनों को समझो कैसे। कौन सी आपकी कंजेनाइटल डिजीज़, दीज आर दो डिजीज़ विच आर हेरिडिटी इन नेचर, मीन्स कम फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड्स, ठीक है। एक्वायर्ड बीमारियाँ दो तरह की होती हैं, एक तो फैलने वाली और एक नया जो फैलती नहीं है, एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में। मीन्स इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी हैं, जो ईजिली स्प्रेड हो जाती हैं। नॉन इन्फेक्शियस जो ईजिली स्प्रेड नहीं होती हैं। इन्फेक्शियस भी फिर दो तरह की हैं बेटा, कंटाजियस एंड नॉन कंटाजियस। कंटाजियस ऐसी हैं जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जैसे किसी को रिंग वॉर्म है, दाद है, और उसके हाथ पे वो है और आपके कांटेक्ट में उसका हाथ आ गया, आपका हाथ टच हो गया, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। नॉन कंटाजियस जो डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं होती हैं, जैसे किसी पर्सन को मलेरिया है, ठीक है, और वो आपके साथ रहता है, खाना खाता है, तो ज़रूरी नहीं है आपको मलेरिया हो, वो नहीं ऐसे स्प्रेड होता है टच करने से या साथ रहने से। लेकिन अगर घर में मच्छर हैं तो हो सकता है उस मलेरिया वाले पेशेंट को वो कट करें, बाइट करें उसको, फिर आपको भी वो बाइट कर लें, तो आपको ये हो सकता है। तो किसने फैलाया, मच्छरों ने फैलाया है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल जैसे डेफिशिएंसी डिजीज़, बेटा अगर किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ज़रूरी थोड़ी उसके साथ जो बच्चा बैठा हुआ है उसके अंदर भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए। या किसी की किडनी ख़राब है तो ज़रूरी थोड़ी साथ जो बैठा है उसकी भी किडनी ख़राब हो जाए। कैंसर वगैरह अगर हैं तो ये भी किसी पर्सन तक ही रहते हैं, स्प्रेड नहीं होते हैं। एलर्जीज़ भी स्प्रेड नहीं होती हैं। इंजरी, अब मान लो कोई बंदा है गिर गया, उसका फ्रैक्चर आ गया पैर में, तो ज़रूरी थोड़ी जो उसके साथ बैठा है या उसके साथ रहता है उसको भी हो जाए। तो थोड़ा सा इनके बारे में आप लोग पढ़ लेना, कल मैं इन्हीं डिज़ीज़ को डिटेल में आपको एक एक करके कराऊँगी। तो सफिशिएंट टुडे, थैंक यू।